मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से सुजीत कुमार पासवान को टिकट मिलने के बाद चिचरी पंचायत में खुशी का माहौल है। उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सुजीत पासवान को चुनावी टिकट मिलने की खबर ने चिचरी पंचायत सहित पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी है। समाज के विभिन्न वर्गों ने इसे न्याय और समर्पण की जीत बताया है। वर्षों से जनहित में कार्य करने वाले सुजीत कुमार पासवान की लोकप्रियता का प्रमाण है कि घोषणा के बाद से ही समर्थकों और आम जनता में उत्साह का माहौल बना हुआ है। चिचरी पंचायत के गांवों में लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों का कहना है कि सुजीत पासवान ने हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया है, चाहे वह सड़क निर्माण की मांग हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या युवाओं के रोजगार का मुद्दा। जनता का विश्वास है कि यदि वे विधानसभा पहुंचते हैं तो विकास की गति और तेज होगी। महिलाओं ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सुजीत पासवान ने हमेशा सामाजिक समरसता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। युवाओं ने बाइक रैली निकालकर समर्थन जताया और संकल्प लिया कि आने वाले चुनाव में वे पूर्ण बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे। स्थानीय बुद्धिजीवियों ने कहा कि यह टिकट सही व्यक्ति को मिला है, जो क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। पंचायत स्तर पर बैठे बुजुर्गों ने भी यह उम्मीद जताई कि सुजीत पासवान क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और नौकरी जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। आपका क्या कहना है? आप भी एक नवयुवक हैं, क्या विकास का कार्य अनवरत चलती रहेगी? और सुजीत पासवान जी को टिकट मिलने से आप लोग कितने खुशी हैं? सर, सबसे पहले तो बड़े भाई सुजीत पासवान को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा के रूप में चुनी गई है। आने वाले समय में जितने भी कार्य होंगे उससे ज़्यादा प्रेरित होंगे। जो कल बहुत सारे लोग आए हुए थे, मिले जुले, बड़े भाई को शुभकामनाएं दिए और उससे अधिक कार्य भी होने की प्रगति में चलेगी बनने के बाद। आप लोग खुश हैं? जी, बहुत सारे खुश हैं। क्या यह भावी विधायक मान के चला जाए इनको? जी सर, पूरा 100%। के विधायक, वर्तमान विधायक, कद्दावर नेता रामप्रीत पासवान जी का टिकट काट करके सुजीत पासवान जी नवयुवक चेहरा पे विश्वास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस पे आपका क्या कहना है? सही है ना, सही मिला उनको। क्या यह विकास का काम करेंगे? करेंगे। यह पहली बार राजनीति के मैदान में आ रहे हैं। इस पे आप लोग एक अनुभवी आदमी हैं, इनके बारे में इनको क्या राय देना चाहते हैं और क्या कहना है? अरे सबको विचार से भी बनना चाहिए, हमको सबको सबको से चाहिए। नहीं ये ले बस हो गया तो। सुजीत पासवान जी को राजनगर सुरक्षित से टिकट दिया गया है। 2 बार के विधायक सह मंत्री का टिकट काट के। इस पे आपका क्या कहना है? अभी आप उनके दरवाजे पे हैं। 2 बार के विधायक थे, उनका टिकट काट के नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आपको एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका देती है और नया नया प्रयोग करती है। इसलिए युवा को जो है नेतृत्व के लिए दिया है, शीर्ष नेतृत्व के, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो है सुजीत पासवान जी जो है युवाओं में बहुत ही हर्षोल्लास है इसके लिए कि सुजीत पासवान को हम लोग को टिकट मिला है। हम लोग भी एक युवा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या विकास का काम यह जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से चल रहा है उससे ज्यादा होगी या कम का आप लोग को आस है? देखिए, मोदी जी कहते हैं युवा को राजनीति में आना चाहिए, तो हम लोग युवा हैं, तो युवा है तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। पहले से और भी ज्यादा जोर जोर से किया जाएगा। युवा को ही नेतृत्व करने का दिया है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है। और यह सुजीत पासवान ऐसा नहीं है कि आज ही भाजपा में आए हैं, पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद से विगत 10 वर्षों से 2010 से ही विद्यार्थी परिषद में रहे हुए हैं और संयुक्त बिहार के प्रदेश मंत्री भी रहे हुए हैं और हम लोग भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी हम मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा में उपस्थित हैं। यहाँ से नवयुवक चेहरा, कर्मठ, ईमानदार, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सुजीत कुमार जी को उतारा है। आइए जानते हैं यहाँ के जनता से जो इनका क्या मत है और क्या कहना है इसके बारे में। क्या टिकट बदले जाने से
जनता में असंतोष की स्थिति है या सब कुछ अच्छा चल रही है? 2 बार के निर्वर्तमान विधायक का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय हुआ उसके साथ हूँ। हम लोग बीजेपी के ही साथ हैं, इसलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे अनुज सुजीत पासवान को जो टिकट मिली है बीजेपी की ओर से, जो प्रत्याशित घोषित किया गया है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए बहुत ही हम लोग खुशी मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। अब हम लोगों की जिम्मेवारी बन गई है कि अपार बहुमत से, अपार वोट से इनको जिता करके सदन में भेजने का हम लोग काम करेंगे। पार्टी संगठन के द्वारा यह टिकट जो बदला गया है उस पे आपका क्या कहना है? और यह टिकट बदलने से क्या इनका जीत पूर्ण रूप से सुदृढ़ है? ये जो प्रत्याशी इनको बनाया गया, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी एक सम्मानजनक पद पर देने का काम सिर्फ पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही एक भारतीय जनता पार्टी है जो यह काम कर सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया, सिद्ध कर दिया कि एक गरीब तबका के, एक साधारण परिवार के नवयुवकों को भी मौका दिया है। ये बहुत ही, ये लोकतंत्र की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मैं नवयुवक को टिकट मिला है, इस पे आप खुद एक नवयुवक हैं, इस पे क्या कहना है आपका? मुझे एक नवयुवक को खुशी, एक बहुत ज्यादा खुशी मिली है हमें, जो नवयुवक को टिकट मिला है और इनको सदन में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए मैं बहुत ही खुशी हूं और मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता से बहुत खुश है। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अभी सुजीत जी को बधाई देने के लिए उनके घर पे आया था, लेकिन वो अभी टिकट सिंबल लाने के लिए पटना गए हैं। इनकी उपस्थिति में आज मैं उनके आवास पे आया हूं बधाई देने के लिए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद देता हूं। एक अनुज हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश सिंह, चिचरी कानूनगो निवासी, राजनगर प्रखंड। सुजीत जी के बारे में आपका क्या कहना है? यह कैसा उम्मीदवार होने जा रहे हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा के लिए? समाज सेवक उम्मीदवार है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है। घर का स्थिति देखिए रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिला में हुआ जो इस तरह परिवार को, व्यक्ति को जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस विश्वास पे, समाज सेवक के इस विश्वास पे वो खड़े उतरे और जनता के प्रति विश्वास, सहानुभूति जताए, उसी हिसाब से कार्य करेगा समाज के प्रति। आप लोग का पूर्ण समर्थन उनके साथ है? भरपूर समर्थन है, हमारे जनता जनार्दन के साथ में एकदम खड़ा उतरा है। जो भी सेवा किया है उस निर्भर से ऊपर जो है सो टिकट मिला है पार्टी के अनुकूल। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अनवरत विकास की धारा बहा रही है, क्या इनसे भी आप यह उम्मीद करते हैं उससे कम या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा उम्मीद रखते हैं और गति बढ़ाएंगे। विकास का काम जी, विकास का गति और बढ़ाएंगे। जो राजनीतिक में नहीं रहते हुए समाज सेवा किया उससे ज्यादा करेंगे और 100% जनता को विश्वास पे खड़ा उतरेंगे अपने मेहनत और लगन के साथ में। इनके जीत को लेके आप कितना % निर्भर हैं? हम लोग तो है जनता की उम्मीद से 100% निर्भर है कि जो जीत निश्चित होगी। आपका परिचय? हम सुजीत पासवान का जो छोटे चाचा जी हुए। सुजीत पासवान के छोटे चाचा जी। अब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री राजू झा जी, जो अभी अभी सुजीत कुमार पासवान जी के घर पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं जो इस बार राजनगर विधानसभा का समीकरण क्या रहने वाला है। आप सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज जहां हम आए हैं वो ऐसा जगह है जहां जिस व्यक्ति को विधानसभा का टिकट मिला है, सुजीत जी को, हमारे छोटे भाई समान हैं, उन्होंने यहाँ राजनगर कॉलेज से अपने कैरियर की शुरुआत, अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। उस समय मैं नगर मंत्री हुआ करता था मधुबनी में। मुझे याद है कि वह लड़का जहाँ से निकले, वो आशा नहीं किया जा सकता है कि जड़ से मूल तक का काम किया है उन्होंने। कॉलेज अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री तक का दायित्व निर्वहन किया है और बूथ अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी तक का कार्य का निर्वहन किया है और पूरे निष्ठावान तरीके से किया है। और मुझे विश्वास है कि वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर
जिला के कार्यकर्ता से प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी रखेंगे और समाज में नीचे तबके से ऊपर तबके तक के बातों को सुनेंगे, समझेंगे और विकास का कार्य करेंगे। और चुनाव में परचम लहराने के लिए हम तमाम युवा उनके लिए कर्मठता से लगेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, जो भी माताएं बहनें हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। और हमारे सुजीत जी जो हैं वो अविवाहित हैं, विवाह भी नहीं हुआ है उनका। सबसे बड़ी गर्व की बात है कि योगी जी की तरह वो कर्मठता से कार्य करेंगे और उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो निफिक्र हैं, उनका घर नहीं बना है। ऐसा एक भी जनप्रतिनिधि दिखा दीजिए किसी भी जगह से, किसी भी पार्टी से, जिसके घर पे चदरा चढ़ा हो। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारा छोटा भाई ऐसा है जिसके घर पे अभी भी छप्पर चढ़ा हुआ है, चचरी का घर है, लेकिन वह समाज सेवा में लगा रहता है। कोरोना काल में जब सभी लोग घरों में सोए हुए थे, अपने जान की परवाह कर रहे थे, उस समय में हर एक घर जाकर राशन बांटने से, इसी समाज से लेके इसी समाज को पहुंचाने में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ठीक है, तमाम चीज पहुंचाया। सड़क से लेकर छात्रों के लिए कॉलेज में फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती रही, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। सीनेट के मेंबर हुए, सिंडिकेट के मेंबर हुए, उन्होंने सब दिन लड़ाई लड़ा है। संघर्ष के आदी है, संघर्ष करेंगे, वो विधानसभा में जाएंगे, हम लोग उनको भेजने का काम करेंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।